हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग एक और वीडियो लेके आए हैं। आज तो हम बताएं आपको लोग को बताएंगे कि जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं उनसे इन्वॉल्वमेंट जब होती है और पूछा जाता है नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो एक तरीका तो ये होता है कई बार कि आप मॉड ओपन करें, डिफरेंट डिफरेंट आप केसेस बनाएं, ये एक तरीका होता है, नो डाउट, राइट। तो वो तरीका बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार वो लेंथी हो जाता है, खासकर उन केसेस में जब नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछा जाता है कई बार। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन में कई बार क्या है, हमें सॉल्यूशन नहीं चाहिए होता, केवल ये बताता है कितने सॉल्यूशन हम पा सकते हैं। तो ऐसे केसेस में ग्राफ बहुत हेल्पफुल होता है। 2024 जेई मेन में, 2023 जेई में, 2022 जेई में, 21 और 20 जेई मेन में, इसमें हर बार तुम्हें आपको मिल जाएंगे क्वेश्चन कई जो ग्राफिकल अप्रोच से बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे एज कंपेयर टू केस बना के। केस बनाएंगे बहुत दिक्कतें आएंगी। ठीक, तो आज हम लेके आए हैं, जरा उस कॉन्सेप्ट को समझते हैं। कॉन्सेप्ट इसकी कि वो जो कौन से दो इंपॉर्टेंट ग्राफ है जो जो अगर हम खींचना जानते हैं तो ग्राफिकल अप्रोच से क्वेश्चन आ जाएगा। ये मान के चलते हैं कि बाकी चीजें आपको काफी मतलब मॉडुलस आपने पढ़ा रखा है, ये सारी चीज मान रहे हैं। और याद रखना ये स्मार्ट स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा होगा। क्यों? इनसे का काफी अच्छा टाइम आप खुद ही देखेंगे, जब ये सॉल्व करेंगे ना तो आपको लगेगा टाइम आपको 2-2 3-3 मिनट का टाइम बच जाएगा। और अगर ऐसा एक क्वेश्चन आता है या दो क्वेश्चन आते हैं आपके तो 1-2 मिनट का टाइम बचता है, तो आप दूसरे क्वेश्चन में इन्वेस्ट कर सकते हैं। देखते हैं जरा इसको, ठीक है। खासकर जे एडवांस में बहुत काम आएगी, ग्राफिकल अप्रोच से आप करेंगे तो आप जे एडवांस में जो स्किल होती है बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने की, खासकर कैलकुलस की, वो आपकी डेवलप होगी। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक, चले तो जरा थोड़ी सी थ्योरी पढ़ लेते हैं हम लोग। स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज कर, ठीक, चले चले तो जरा हम लोग देखते हैं कि थ्योरी क्या है। तो इसको इस चीज को करने के लिए आपको कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे पहला पार्ट, जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछता है y इक्वल टू एक्स माइनस ए का ग्राफ, करेक्ट, इस टाइप का ग्राफ, तो ये मुझे पता है, बड़े आसानी से हम लोग खींच लेते हैं। ए पे इसका वी शेप बनाएंगे, ए पे इसका वी शेप बनाएंगे, ए पॉजिटिव लेके चल रहे हैं और ऐसे बना देंगे, करेक्ट। ये आपको आना चाहिए, एक्स माइनस ए का ग्राफ कैसे खींचते हैं, ठीक है। पहला पार्ट। दूसरा, आपको ये आना चाहिए एक्स माइनस ए प्लस एक्स माइनस बी, राइट, इस टाइप का, या यहां पे कई हो, 3-4 हो, कोई हो, लेकिन इतना जान लें लीनियर ही होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लीनियर होना चाहिए। तो इस तरीके से आप ग्राफ खींच सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमसे कोई पूछता है y बराबर 2 टाइम्स एक्स माइनस वन प्लस एक्स माइनस थ्री, इस टाइप का ग्राफ कोई पूछता है तो बड़े आसानी से इसको हम लोग खींच सकते हैं। इसको पता है इसका बेसिक प्रिंसिपल क्या है सॉल्व करने का? देखना, इसका ग्राफ क्विकली अगर आपको खींचना है तो बेसिक प्रिंसिपल ये है कि आप अगर जब भी दो स्ट्रेट लाइन को जोड़ते हो तो हमेशा एक आंसर स्ट्रेट लाइन ही आएगा। चेक कर सकते हो। अगर आप लेते हो m1x प्लस c1 और m2x प्लस c2, अगर इनको जोड़ते हो तो m1 प्लस m2 टाइम्स x और प्लस c1 प्लस c2, यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो रिजल्टिंग ग्राफ है दैट विल आल्सो बी अ स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन ग्राफ खींचने के लिए हमारे सबसे बढ़िया होता है कि दो पॉइंट्स आप ले लें और दो पॉइंट को कनेक्ट कर दें, तो वही यूज करने वाले हैं। तो इस टाइप के ग्राफ में क्या होता है, आप इस बात का ध्यान देना, इस टाइप के ग्राफ में क्या होता है, ठीक, आपको पहली चीज तो ये पता करनी होती है कि कहां ये जीरो हो रहा है। क्यों? क्योंकि इसके जो इंडिविजुअल दो ग्राफ है, ये 1 पे दिक्कतें करेगा, ये 3 पे, मतलब इसका जो वी शेप आएगा एक का 1 पे आएगा, एक का 3 पे। ऐसे सोच लो, अगर हमारे पास दो ग्राफ है इस टाइप के या किसी भी टाइप के, ये ऐसे टाइप के, अगर मैं इन दोनों को जोड़ता हूं, इन दोनों को अगर मैं जोड़ता हूं तो यहां पे चेंजेस आएंगे और यहां पे उसके चेंजेस आएंगे। मतलब वहां पे देखो, क्योंकि यहां से यहां उसको जोड़ना, इधर से इधर जोड़ना दोनों का आसान है, फिर इसके बीच में जोड़ना आसान है, यहां पे थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा, है ना। तो जहां पे पॉइंट्स दोनों कनेक्ट होते हैं, जहां पे उस जीरो हो रहा होता है वहां पे दिक्कत। तो हम लोग पहले उसको प्लॉट कर लेंगे। यानी इसका मतलब जानते हो क्या? ये ग्राफ चार पार्ट में आएगा, एक 3 के आगे आएगा राइट साइड, एक 1 से 3 के बीच में आएगा और एक 1 के इधर आएगा। और देख के लग रहा है इसमें 1 केस बनाओगे, मतलब ऐसे देखोगे 1 के इधर और 3 के इधर इधर, है ना। तो टोटल इंटरवल हो जाएंगे 1 2, ठीक है ना, एक बनेगा, दो बचेगा, तीन, सॉरी 3 इंटरवल, ठीक, 3 इंटरवल आ जाएंगे। अब हमें क्या करना है, अगर ये तीनों इंटरवल है हमारे पास, ठीक, तो अब हम इसका ग्राफ खींचना है। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो 3 के आगे, अब इस जोन में ग्राफ खींचते हैं 3 के राइट साइड। तो कैसे ग्राफ खींचेंगे? बड़ा सिंपल है। 3 के आगे खींचने के लिए हमें देखो स्ट्रेट लाइन खींचना है 3 के आगे, तो ऑलरेडी, तो यानी इसका मतलब पूरा ग्राफ तीन टाइप की स्ट्रेट लाइन से भरा हुआ। कौन सा? एक 3 के आगे स्ट्रेट लाइन होगी, एक डिफरेंट 1 से 3 के बीच होगी, 1 से छोटे में होगी।
तो हम 3 पर तो इसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो 3 पे देखो वैल्यू, 3 पे 0 देगा और 3 - 1 is 2 और 2 × 2 is 4, यानी 3 पर ये आंसर दे रहा है 4, ये ग्राफ। करेक्ट, कोई बात नहीं। अब एक पॉइंट हमें खुद से अज्यूम करना पड़ेगा 3 के आगे, क्यों? क्योंकि स्ट्रेट लाइन खींचने के 2 पॉइंट्स हैं और 3 स्ट्रेट लाइन इस पूरे पार्ट में आएगी, एक राइट साइड ऑफ 3, एक 1 से 3 के बीच में और एक 1 के इधर। तो एक काम करते हैं, 4 पॉइंट अपनी ओर से मान लेते हैं, 4 पे वैल्यू निकालते हैं। 4 में से 3 1 और 4 में से 1 इज 3, 3 2 6, 6 1 7 आ जाएगा। तो ये 4,7 कहीं ये ऊपर आएगा, यानी इधर मेरा ग्राफ आ गया इस टाइप। बड़ा आसान, ठीक है ना। फिर 1 से 3 के बीच में देखो, इस पे ज्यादा फोकस नहीं कर रहे, हम एज्यूम करते हैं कि आपको बहुत सारी चीज आती है, बस क्योंकि रिवाइज कर दे रहे हैं इसको, ठीक, ये काम आएगा। 1 से 3 के बीच 1 पे देखते हैं क्या वैल्यू लेगा। 1 पे 0, 1 - 3 is 2, 2 का मॉड इज 2, तो 1 पे ये वैल्यू ले रहा है 2, 1 पे 2 का मतलब कुछ यूं, तो समथिंग ये ऐसे ग्राफ आ जाएगा, ठीक। अब 1 के लेफ्ट साइड कैसे ग्राफ खींचोगे, ठीक है, 0 पॉइंट ले लो, देखो बड़ा आसान सा पॉइंट है 0, 0 पे लगेगा 2 3 2 3 5, यानी फिर ऊपर उठेगा, बस ये ऐसे ग्राफ, मतलब ये थोड़ा ऊपर जाएगा, यहाँ पे 4 से ऊपर जाना चाहिए, ये ग्राफ समथिंग ऐसे जाएगा। तो ये ग्राफ देखो बन गया, बड़ा सिंपल। तो ये यार, तो ये आप कभी भी यूज कर सकते हो जब पूरा लीनियर से भर, अगर यहाँ पे x+3 x+5 अकेला भी हो तब भी ये यूज कर सकते हो। तो 2 ही पॉइंट्स पे नेचर चेंज होगा, मतलब लाइन चेंज होगी बस 1 और 3 पे। तो जहां मॉड के अंदर जो पार्ट होता है लाइन वहीं पे चेंज होती है, बस इस चीज को तुम्हें याद रखना, ठीक है। तो 2 ग्राफ हमने बता दिए जो 2 ग्राफ यूज किए जाते हैं, मेनली ये ग्राफ ज्यादा यूज किया जाएगा, ठीक। चलो भाई अब और देख लेते हैं, एक ग्राफ और यूज होगा, कौन सा, क्वाड्रेटिक का, इस टाइप का, y = ax² + bx + c, करेक्ट, इस टाइप का। और एक यूज होगा इस टाइप का, x - अल्फा या x - a और x - b का मॉड, इस टाइप का ग्राफ यूज होगा, ठीक। तो बड़ा आसान है, इन ग्राफ को क्या करना है, क्वाड्रेटिक का ग्राफ मुझको पता है, चाहे ऊपर का या नीचे का, मॉड निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर ये ax² + bx + c का ग्राफ है और इसका मॉड खींचना है तो बड़ा आसान है, जो नीचे का ग्राफ है ना, जो नीचे का जो पार्ट है, हमें क्या करना होगा, उसे ऊपर कर देना होगा, मतलब ये हमारा फाइनल ग्राफ तुम्हारा ये बन जाए। ये बात हम लोग को पता होगी, और ये है तो बहुत ही आसान, इसके हेल्प से तो ग्राफ तुरंत खींच जाएगा, क्योंकि पैराबोला का ग्राफ खींचना है, ए और बी उसके रूट्स होंगे, खींच डालो, ठीक। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कोई पूछता है भाई ये है ग्राफ खींचो जरा सब लोग, तो बड़ा आसान है, तो और ही आसान है, पैराबोला अंदर वाला खींच लेते हैं, x - 1 x - 2, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया, वर्टेक्स इसका बीच में एकदम आता है, तो 1 + 2 यानी 3/2 आधे पे आ जाएगा, बड़ी क्विकली ग्राफ खींच सकते हो। तो तीसरा पार्ट ये है जो ये आपको नेसेसरी, ये आना नेसेसरी, ठीक है ना, पैराबोला, ठीक। तो पैराबोला का आपका ग्राफ लेने की कैसे ऊपर कर, अब इसका मॉड है लेना, मान लो तो मॉड लेना है तो मुझे कुछ नहीं करना होगा, मुझे सिंपल से एक अप्लाई करना होगा भाई कि ऊपर वाले को ऊपर रखना है, नीचे वाले को हमने ऊपर कर दिया, तो ये हमारा ग्राफ खींच गया इसका, ठीक। तो पहला कौन सा, मॉड ऑफ x माइनस, फिर मिक्स मॉड हमने खींचे और एक हमने खींचा क्वाड्रेटिक, ठीक। चौथी चीज, जब भी आपसे कहा जाए fx = gx कि कितने सॉल्यूशन आएंगे, तो हम लोग क्या करेंगे, ग्राफिकल मेथड में y = fx का ग्राफ खींचते हैं, ये बात सबको पता होगी बट एक बार हल्के से बता दें, और y = gx का ग्राफ होगा। लेट्स से ये हमारा fx का ग्राफ है, ठीक, पर्पल वाला हमारा fx का ग्राफ है मान लेते हैं, ठीक। और ये मेरा जो पिंक वाला ग्राफ है gx का, करेक्ट। तो ये जो पॉइंट्स है ना, ये पहला, दूसरा और तीसरा, ये 3 रूट्स हैं, इन्हीं तीनों पॉइंट्स पर x और y की वैल्यू सेम होगी, तो वही रूट्स हो जाएंगे हमारे, ठीक। बस 3 चीजें आपको आना जरूरी, इसके बाद क्वेश्चन तुम्हारे सारे होने लगेंगे, ठीक। तो 3 पार्ट हमने डिस्कस कर दिए, आप जरा से ग्राफ कर देखना कैसे उड़ाते हैं क्वेश्चंस को ना, बहुत जल्दी करेंगे हम, ठीक, बहुत जल्दी। तो आपने बस हल्का सा कॉन्सेप्ट में आपको पढ़ा दिया, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं, ठीक। चलो पहले क्वेश्चन पे आते हैं। तो पहला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन का पूछा है नंबर ऑफ रियल रूट्स। तो पहली चीज हम इसको 2 पार्ट में तोड़ेंगे, fx = gx करेंगे, है ना, fx का ग्राफ पता होना चाहिए gx का, तो ऐसा तोड़ेंगे कि fx का ग्राफ मुझे पता हो इजीली और gx का ग्राफ पता हो, ठीक। तो इसको हम देखो तेड़ते हैं, यहाँ पे देखो क्वाड्रेटिक दिख रहा है ना, तो a × b का मॉड इज mod a × mod b, तो इसको पहले हम अंदर ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, x + 1 × x + 2, राइट, इसको मैंने ये पार्ट दे दिया, और ठीक है ना, दूसरा चाहो तो +5 एक साइड ले लो और 4 टाइम्स x + 2 कर दो, ये एक काम को एक ही साइड ले लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक,
ये ग्राफ आराम से खींच सकते हो, ये तुम्हारा ग्राफ fx है, ये ग्राफ तुम्हारा gx है। चलो भाई ग्राफ खींचना स्टार्ट करते हैं। तो fx का ग्राफ जब हम खींचते हैं, ध्यान देना सब लोग, तो fx का ग्राफ देख के लग रहा है दो जगह रूट से क्वाड्रेटिक है, -3 और -1, तो दिस इज -3 एंड दिस इज -1, तो ये ओपनिंग अपवर्ड होगा, ये ग्राफ आया और समथिंग नीचे ऐसे गया होता और फिर ये ऊपर निकल जाएगा, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं हुई, लेकिन मॉड लेना है तो हमने नीचे वाले को ऊपर कर दिया। ठीक, ये पॉइंट इसका एकदम मिडिल पॉइंट यानी -2 पे आएगा। ठीक, अब इस ग्राफ को देखते हैं, 4 टाइम्स x + 2 - 5, तो याद रखना ये जो वी शेप जहां पर -2 पे इसका वी शेप बनेगा, 4 टाइम्स समथिंग ऐसे होगा, -5 करोगे समथिंग ऐसे जाएगा। अब इसको चेक करते हैं कैसे बनेगा, तो -2 पे ही बन रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो -2 पे जो वैल्यू लेगा ये क्या लेगा, -2 पे 0 जाएगा, -5, -2 पे ले रहा है -5, है ना। 0 पर क्या ले रहा है, क्योंकि हमें देखना है 0 पे ले रहा है 3, ओके यहां से पास करेगा, ओके। और तो क्योंकि अब मुझे लग रहा है कि ऊपर से जाएगा, नीचे हो सकता है हमने ज्योमेट्री वाइज करेक्ट ना बनाया, तो -1 पे वैल्यू लेते हैं, -1 पे आएगा 2 - 1 इज 1, 4 -1, यानी यहां से पास करेगा, -1 के नीचे से यहां जाएगा। अब दिक्कत है यहां तक तो सही है, अब ये ऊपर निकलेगा यहां से, ये चीज हमें पता करनी होगी कि ये ग्राफ इस साइड यहां पे एकदम ऊपर से निकल जाएगा, पैराबोला क्या टच करते हुए निकलेगा, क्योंकि वही पे अगर ऊपर से निकलेगा तो आगे जाके एक बार फिर कट करेगा, जो पैराबोला ज्यादा तेजी से बढ़ता है इनफाइनाइट के पास, है ना। तो यहाँ पे अब हमें दिमाग लगाना होगा कि ये जो पॉइंट है 0,3, जहां पे पैराबोला भी 0 पे 3 दे रहा था, ये भी, तो एक काम करते हैं स्मार्टली चेक करते हैं, क्योंकि हम लोग -1 के आगे खड़े हैं, है ना, -1 के आगे खड़े हैं, तो -1 के आगे ये भी पॉजिटिव होगा। देखो अब तुम्हें स्मार्टली काम करना तेजी के साथ, मैंने तभी इसमें लिखा था भाई बहुत तेज दिमाग चलाना पड़ेगा, ग्राफ इतना बताएं। तो -1 के जब आगे जाओगे तो ये ग्राफ पॉजिटिव होगा, यानी अंदर है x² + 4x + 3। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं, डैश निकाल लो इसका, तो 2x + 4 आएगा और 0 रख दो तो 4 आएगा, यानी इस पॉइंट पर 0,3 पे जो टेंजेंट है पैराबोला का वो 4 स्लोप लेके चल रहा है। और इसका भी देख लेते हैं, क्योंकि -1 के इधर ले रहे हो तो ये भी पॉजिटिव होगा, तो ये फंक्शन बनेगा 4x + 8 + 3 बनेगा। देखो 4x + 8 - 5, हम आगे देख रहे हैं, देखो -2 के आगे, ये स्मार्ट काम कर रहे हैं हम लोग। और ओके डिफरेंशिएट करोगे, देख लो भाई स्लोप 4 आ रहा है, ओके समझ गया, इस पॉइंट पे टच करेगा, ये टच करता हुआ निकलेगा मेरे भाई, ये इधर टच करेगा भाई, देख लो ये। और बाई सिमेट्री तो एक पॉइंट इधर फिर आएगा, जब यहां से भी इधर भी टच करता हुआ निकल जाएगा, राइट। तो बड़ा आसान, एक बार यहां टच करेगा, डबल, देखो अगर नंबर ऑफ देखो अगर नंबर ऑफ रियल रूट्स पूछता तो 4 आते हैं, क्योंकि जहां टच करता है वहां मिनिमम 2 रूट्स आते हैं, रूट्स के मल्टीप्लिसिटी कारण, तो 2 यहां आएंगे, 2 4, लेकिन क्वेश्चन पूछा है डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, तो 2 ही डिस्टिंक्ट हुए, तो आंसर इसका आएगा 2, करेक्ट। तो देखो कितना इजीली आ गया। अब इसका आप सोल्यूशन देखना, केस बना के, आपको टाइम लगेगा करने में, लेकिन यहाँ जब ग्राफ देखो, लेकिन इसके लिए ग्राफ अच्छे से आपको आना चाहिए, थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिए, बहुत इजी होता है ग्राफ से करना। ग्राफ अगर किसी इंसान को आता तो याद रखिए हार्ट ऑफ द कैलकुलस है, ग्राफ बहुत अच्छी आनी चाहिए, कोई दिक्कत हो तो ग्राफ को एकदम और अच्छे से कर लो, तो बहुत सारे क्वेश्चन बड़े आसानी से, देखो ये क्वेश्चन कितने आसानी से हमारा हो गया, ठीक, विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, कुछ ज्यादा चलाना नहीं पड़ा। और पता है ग्राफ में एक फायदा और मिलता है, कैलकुलेशन एरर नहीं होती, कोई कैलकुलेशन एरर नहीं, ठीक है, चांसेस बहुत कम होते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं इस वाले पे। ओके, कह रहा है कि द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशंस ऑफ दिस इक्वेशन, फिर इसी तरह सेम प्रोसेस, इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं दो पार्ट में। तो हम एक काम करते हैं, हम इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं x इंटू एक्स प्लस 5 अलग ले लेते हैं, और उस साइड ले जाओगे तो आएगा 2 - 2 टाइम्स x + 7, इसको हम अलग से खींचे। तुम देखो ये स्ट्रेट लाइन ही है, -7 के अराउंड घूमेगा, ये पूरा का पूरा -7 के अराउंड, ठीक, -7 ही इसका पॉइंट आएगा। अब इसका ग्राफ खींचते हैं। अब इसमें दिक्कत ये है कि यहाँ पे पूरा मॉड नहीं है, x बाहर निकला है और क्वाड्रेटिक है, तो पॉइंट लेकर नहीं कर सकते, तो एक काम करते हैं बस इसको ब्रेक कर लो, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू -5 जब लोगे तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, यानी ये ग्राफ बनेगा ये, और x जब -5 से आप छोटा लोगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, तो यानी -x x + 5, तो बात खत्म, क्वाड्रेटिक को ही खींचना है यार, कितना आसान है भाई, लो क्वाड्रेटिक खींचते हैं, चलो भाई क्वाड्रेटिक खींचते हैं। तो इस पे आएगा -5 और 0, अच्छा -5 ये है और 0 हमारा ये है,
तो क्या कह रहा है, -5 से बड़े में ये क्वाड्रेटिक खींचनी है पूरी जो कर, एक्चुअली क्वाड्रेटिक अगर हम ओरिजिनल देखें तो ऐसी आएगी, ऐसे बनाना क्योंकि भी काम है, देखो वैसे में थोड़ा सा गलत, मतलब थोड़ा सोचो, देखिए ये बना दिया, ये हमने बना दिया, ये इसलिए हटा दी क्योंकि -5 में ये पैराबोला रखना, और -5 से छोटे में अगर दिमाग लगाओ तो निगेटिव वाला सेम पैराबोला का निगेटिव, निगेटिव कैसे खींचते हैं, नीचे ग्राफ ऊपर, ऊपर का नीचे, तो एक्चुअल इसका ग्राफ तुम दिमाग लगाओ, हम ऐसे बना रहे हैं, ऐसे निगेटिव वाले का ऐसे आता और इधर ही नीचे जाता, हमें उधर से मतलब नहीं, हमें -5 से बड़े, तो ये जो ऊपर वाला डैश जैसे इसका जब नीचे बनाओगे तो ये ऐसे आ जाएगा, ये बना, ठीक। तो हमारे पास ऐसी ब्रांच आ गई, तो सॉलिड ब्रांच जो है वो हमारी ग्राफ की है, ये है हमारी लेफ्ट साइड यानी fx, इसको मान सकते हैं हम लोग। अब हम जीएस खींच देते हैं, जीएस की जिंदगी में दिक्कत कहां पे आ रही है, -7 पे, चलो भाई तो -7 हम बनाते हैं, ये है हमारा -7, अब इसका ग्राफ है -7 के आगे और -7 के पीछे, तो एक काम करते हैं, -5, देखो दो पार्ट में ग्राफ होगा, -5 पे और इस पर, मतलब इसके दो पार्ट होंगे इस पॉइंट से, जो मैंने बताया तरीका, क्योंकि लीनियर है, और चाहो तो इसका खींच के उल्टा सीधा कर, जो भी मन करे कर लो यार, ठीक। अब -2 पे, -7 पे जो आंसर लेगा, तो -7 पे लेगा ये 2, यानी यहां से ग्राफ स्टार्ट होगा, -7 पे 2 और नीचे की ओर आएगा, देखो माइनस लगा हुआ, ठीक। अब -5 पे क्या वैल्यू ले रहा है, चलो चेक करते हैं, -5 पे -5 + 7 इज -2, 2 2 into -4, तो 2 - 4 इज -2, -5 पे लेगा ये -2 कहीं नहीं, अबे यार ये ऐसे भाग जाएगा, देखो ऐसा लग रहा है, ठीक है ना, ऐसा भागेगा, ठीक। अच्छा, तो -5 पे ऐसा एक बार चेक करते हैं, -5 पे आएगा -1, -5 पे आएगा -1, ठीक है ना, एक बार चेक करते हैं मिस्टेक तो नहीं हुई, यहां से निकल जाए ग्राफ, -5 और 0 के बीच में आएगा -5/2, -5/2 पे ये वैल्यू लेगा, ये वाला क्वाड्रेटिक जो लेगा, चेक कर लेते हैं, -5/2 पे ये वैल्यू लेगा -5/2, -5/2 + 5, -5/2 into 5/2, -25/4, ये आएगा -25/4, और ये -5 पे वैल्यू ले, -5/2 पे लेगा 2 - 2, -5/2 से 14 में से 5 9 इंटू 9/2, 2 2 कर दिया -7, ठीक है, माइनस, हाँ तो बहुत नीचे आएगा, 4 6 पॉइंट समथिंग, तो बहुत नीचे आएगा, ये आ गया, तो यहां पे ये चीज आ गई, ठीक, एकदम सही, ठीक। अब देखो, अब इस साइड क्या होगा, यहाँ पे -5, अब ये माइनस दिख रहा है भाई, किसी -6 या -6 पे देख के लग रहा है ये समथिंग -6 या -6 पे वैल्यू क्या ला रहे हैं, -6 पे यहां से वैल्यू -6 + 5, -6 + 5 इज -1 इंटू -6 + 1/6 आ जाएगा, तो वहां से भी हम लोग इनका माइनस है ना, यहां से कर सकते हैं माइनस में, और ये -6 पे क्या वैल्यू लेगा, देख लेते हैं -6 पे, क्योंकि हम लोकेट कर रहे हैं ना कि कहाँ पे ग्राफ पहुंचेगा, कहाँ पे नहीं पहुंचेगा, ठीक। -6 पे वैल्यू आएगी इसकी 2 - 2 टाइम -6 यानी 1 0 आई है, अच्छा -6 पे 0 कैसे गई, अच्छा -6 पे 0 समथिंग ऐसे देख के लग रही है, आगे चल के करेक्ट। अब ये क्योंकि ब्रांच है पैराबोला का, ये गलत बनाओ, पैराबोला ऐसे होता है, तो पैराबोला क्या करता है, देखो यहाँ पैराबोला, अब ये आगे जाके कहीं ना कहीं इन्फानाइट पर भी एक बार और कट करेगी इस ब्रांच को, क्योंकि लीनियर है, ठीक है ना, तो लीनियर चीज इन्फिनिटी पे यानी -इन्फिनिटी पे भी छोटा जो रहेगा वो ये ग्राफ रहेगा क्वाड्रेटिक वाला, तो आगे एक जगह और कट करेंगे, टोटल दो जगह नीचे कट करेंगे, एक जगह नीचे, तो टोटल कटिंग पॉइंट्स आ गए 3, तो इसके जो सोल्यूशन आएंगे दैट आर नंबर ऑफ सॉल्यूशंस इक्वल टू 3। देखो डिस्कशन अच्छा चल रहा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी, थोड़ा दिमाग तो तेज चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, बड़े आसानी से आंसर आएगा। तो यहाँ पे देखो नंबर हम सारे ग्राफ से करवाएंगे, ठीक है ना, ग्राफ से ही सारे सॉल्यूशन हम लोग को देखने, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है दिस वन, अरे तो सिमिलर है जो अभी जस्ट थोड़ी देर पहले किया था, मुझे लगता है एकदम सिमिलर है, देख लो सारे लोग, ये सिमिलर क्वेश्चन कैसे, x × x + 2, इसको fx ले लो, अरे यार ये तो बड़ा ही आसान है, करवाया जाए कि +1, अब देखो बड़ा आसान, अब इसको अपने आप करना, आप देखो ये मॉड, ये fx ले लो और ये gx, सिमिलर जो पहला वाला क्वेश्चन कराया एकदम से दोनों को कर लेना, बड़ा आसानी के साथ आ जाएगा, एकदम बड़े आसानी से, fx = gx, बड़ा आसान सॉल्व कर, चलो अच्छा सॉल्व करवाते हैं, बस 1 मिनट लगेगी, देखो बहुत तेजी, देखो कैसे हम तेजी के साथ करने जा रहे हैं, बहुत तेजी के साथ सॉल्व करते हैं, ठीक है, आप लोग भी तेजी सॉल्व करने की कोशिश करिए, -2 और 0
इसके रूट है -2 और 0, ठीक। और x ये बनना चाहिए था ऊपर, लेकिन पूरा ये होना चाहिए था, नीचे नीचे आना चाहिए था, लेकिन नीचे वाले को हम ऊपर कर देंगे बस ऐसे का। ये हमारा एक्चुअल पैराबोला है जिसका वर्टेक्स -1 पे आएगा। अब ये वैल्यू कहां लेंगे, अच्छा ये फिर देखो वही हो गया -1 पे, इसको भी दिक्कत आई, -1 पे वी शेप लेगा, ठीक। 0 पर क्या लेगा, अगर देखो तो ये जीएस अगर आप देखते हैं -1 पे क्या ले रहा है, -1 पे ले रहा है 1, और ये -1 पे क्या ले रहा है भाई, -1 इंटू -1 + 2, हाँ ये भी 1, यानी यहीं से ये वी शेप उसका यही बनेगा भाई, देख लो सब लोग, वी शेप यही बनने जा रहा है, ठीक। चलो भाई बड़ा आसान। अब ठीक है, अब देखना, अब ये कभी, अब यहां से ग्राफ खींचना, 2 ब्रांचेस खींचनी पड़ेंगी, तो कभी ना कभी ये ऐसे ही जाएगा और कोई दिक्कत नहीं, कभी ना कभी इसको क्रॉस ही करना पड़ेगा, क्योंकि ब्रांच पैराबोला की ऊपर जाती है, बात खत्म, बड़ी सिंपल। तो एक सोल्यूशन इधर से, एक सोल्यूशन इधर से, एक हमारा भाई इधर है, तो टोटल आंसर 3, ठीक। तो बड़े इजीली सोल्यूशन देखो हो गया हमारे पास, ठीक है ना। तो ग्राफिकल अप्रोच अगर आपको एक बार आती है ना, तो क्वेश्चन बहुत इजी, बहुत ही तुम्हारा टाइम बचा लेगा आपका सारे क्वेश्चंस। चलो, द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, हाँ ये क्या क्वेश्चन है भाई, चलो, अरे ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन है भाई, देखना सब लोग, इसको देखना, हमने कई जगह सॉल्यूशन देखा बहुत लंबा लंबा, ये तो उससे भी आसान है। कैसे, देख, दिस ए, इसको मान लो इंटू बी बराबर 0, तो या तो ये 0 होगा या तो बी 0, तो यहां से एक चीज तो समझ में आ रही है, इसको लिखते हैं x² प्लस 3 mod x। अरे यार ये तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, इसको आप लोग देखोगे तो बराबर 0, तो या तो x 0 होगा और या तो ये क्वांटिटी 0 होगी, ठीक, ये वाली। तो x बराबर 0 इज अ सॉल्यूशन, बट अब इसको भी 0 होने के सॉल्व करना पड़ेगा, बट इसको सॉल्व करने की बेटा जरूरत नहीं है। देखो कैसे, ये हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, ये भी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, ये भी हमारी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी। अगर कोई चीज, कितनी भी चीजें हो, अगर वो ग्रेटर देन 0 होंगी तो कभी 0 का सम नहीं हो सकता, तो एक ही पॉसिबिलिटी जब सब 0 हो जाए, लेकिन सारी 0 नहीं हो सकते, क्यों, सारी 0, ये 1 पे 0 हो रहा है, 0 पे 0, तो एक ही पॉइंट पे अगर 0 होगा तब आंसर आ जाता, बात खत्म। यानी ये कोई आंसर नहीं देगा, आंसर केवल एक ही आ गया, x बराबर 0, यानी नंबर ऑफ सॉल्यूशन 1। कितना इजी क्वेश्चन है, तो वहां लेकिन दिमाग तेज चलाना, शार्पली चलाना पड़ेगा, शार्पली तुरंत दिमाग लगाना पड़ेगा, अरे ये हो रहा है, वरना केस बनाओगे तो जिंदगी में तुम्हारे इतने केस बन जाएंगे, बहुत दिक्कत आ जाएगी, ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये वाला, द नंबर ऑफ रियल रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अरे यार ये भी हमको आसानी लग रहा है, क्या क्वेश्चन पूछ रहे लोग, ठीक। चलो देखते हैं, x mod x -5x + 2 का मॉड प्लस 6 बराबर 0। तो एक काम करते हैं, इसको ऐसे लिख लेते हैं, उसी fx बराबर gx फॉर्म में। देख लो सब लोग भाई, भाई सेम प्रोसेस, ये हमारा fx है और ये हमारा gx है, ठीक। चलो भाई अब करते हैं, बस ग्राफ खींचते हैं, x mod x का ग्राफ खींचते हैं। अब इसको x mod x का ग्राफ खींचने के लिए आप दो पार्ट में तोड़ना पड़ेगा, x पॉजिटिव में x² हो जाएगा, x निगेटिव में ये -x होएगा तो -x²। देख लो सब करेक्ट। तो ये ग्राफ हमारा, और वैसे बड़ा स्टैंडर्ड, मतलब स्टैंडर्ड तो नहीं है, लेकिन ये ग्राफ बहुत बार पूछा जाता है, तो देखो ये ऐसे जाएगा और 0 पर डिफरेंशिएबल होगा, ये ऐसे x fx का ग्राफ आ गया, बड़ा आसान। अब हमें खींचना है ये, इनकी जिंदगी -2 पे चेंज होती है, इनका जो कोना बनेगा, इनकी जो जिंदगी में प्रॉब्लम आएगी -2 पे आएगी, वही जो बताया -2 पे आएगी, और तो -2 पे वैल्यू लेगा -6। अब दिक्कत है -2, कहीं ग्राफ में चेक कर लेते हैं इस पर, ये -2 पे क्या लेगा, ये लेगा -2 पे -4, और वो -2 पे लेगा -6, यानी ग्राफ नीचे से स्टार्ट होगा, इसका बात खत्म। 0 पर वैल्यू क्या ले रहा है, देखो 5 - 6 इज -1, ये तो 0 पे 0 है, ठीक। तो देखो यहां तो समझ में आ गया, ये इधर से यहां से निकले ग्राफ, इधर तो एकदम क्लियर कट, ये एक आंसर तो इधर आ ही गया, यहां तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं। अब आगे डिस्प्यूट एक चीज का है मेरे भाई, डिस्प्यूट इस चीज का मेरे भाई, कि ये जब ऊपर जाएगा तो ऐसा तो नहीं टच करके जाएगा, कट करके जाएगा, है ना। अगर टच करके जाएगा तो यहाँ एक ही जगह टच करेगा, और कट करेगा तो कहीं, अब ये प्रॉब्लम हमारे पास है कि यार ये टच करेगा कि कट करेगा, यहाँ पे एक दिक्कत हमें महसूस होगी, ठीक। तो एक काम करते हैं, एक पॉइंट लेते हैं 2 पे चेक करते हैं, ये ऊपर है वैल्यू, 2 पे वैल्यू क्या ले रहा है, देखो 2 पे ले रहा है 2 + 2 4, 4 × 5 20 - 6 इज 14। 2 पर ये लाइन ले रही 14, जबकि 2 पे ले रहा 4, इसका मतलब ये कहीं बीच में क्रॉस करके ये ऊपर जाएगी,
लेकिन एक प्रॉब्लम मैंने बताया है, कुछ भी हो लीनियर फंक्शन क्वाड्रेटिक की नीचे ही रहेगा अगर ऊपर साइड जा रहा, इन्फिनिटी पे क्वाड्रेटिक कहीं ना कहीं कभी ना कभी ऊपर निकल जाएगा। तो अभी अभी ये लीनियर ऊपर है लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास ये ऊपर हो जाएगा क्वाड्रेटिक से, यानी 1 2 और 3 आंसर। इसका भी आंसर आएगा 3। तो है कोई ऑप्शन? यस, बी ऑप्शन। बड़े आसानी से देखो कितने आसानी से आंसर आ गया। ग्राफ खींचे, वैसे करोगे तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, ठीक ठाक टाइम लगेगा, वो कैलकुलेशन मिस्टेक भी हो सकती है, बट इसलिए ग्राफ आपको अच्छा आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, ठीक, देखते हैं। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस क्वेश्चन, द सेट ऑल ए बिलोंग्स टू आर हैज एग्जैक्टली वन रियल रूट। चलो भाई देखते हैं, कह रहा है कि भाई इनका एग्जैक्टली वन रियल रूट हो। अब दिमाग नहीं काम कर रहा क्या करें, लेकिन बट दो पार्ट में तोड़ते हैं। देखो इसका ग्राफ मुझे आ सकता है, एक्स इंटू एक्स, तो हम ये लिख लेते हैं, देखना सब लोग, और एन इक्वल टू ये माइनस करते उसको, ठीक, बराबर एक्स प्लस टू मॉड और प्लस ए एफ एक्स इक्वल टू जी एक्स, ठीक। अब देखो, अब एक काम करते हैं, इसका ग्राफ खींचते हैं पहले, फिर हम जीएस से खींचते हैं, एफ एक्स ग्राफ खींचते हैं। तो एफ एक्स सिंपल क्वाड्रेटिक, देख लो, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में अगर इसको हम तोड़े, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 में ये हो जाएगा माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1, और x लेस देन 1 में हो जाएगा प्लस एक्स, ठीक। और इसको जब प्लॉट करेंगे तो ये 0 पे आएगा एक प्लॉटिंग, एक आएगी 1 पे। ये हम क्वाड्रेटिक को प्लॉट कर रहे हैं, देखो दो क्वाड्रेटिक प्लॉट करनी है। चलो भाई 0 और 1, चलो देखते हैं इनमें हमें क्या मिलता है, ठीक। तो 0 और 1 हो गया। अब ये क्वाड्रेटिक देखो, एक्चुअली जो क्वाड्रेटिक है ये वाली, ये ऐसे आती, लेकिन लेस देन 1 में बनानी, लेस देन 1 में ही खींचनी है केवल, देख लो सब लोग, लेस देन 1 में खींचनी। तो पूरी नहीं खींचेंगे भाई, हम खींचेंगे केवल लेस देन 1, पूरी खींचनी, यानी ये वाली हटा देंगे हम, ये पोर्शन हमें काम का नहीं है, इसको हटा देंगे भाई। ये क्यों है ना, क्योंकि देखो ये पार्ट x लेस देन 1 के लिए खींचना, 1 से छोटे में खींचना। सिमिलरली 1 से अगर बड़े मुझे खींचना है तो उसका निगेटिव पार्ट, यानी ऊपर का नीचे, तो पूरे ग्राफ को जो ऊपर नीचे करोगे तो समथिंग ऐसे होगा, ऐसे। लेकिन इसका हमें केवल ये वाला पार्ट रखना है, इसका जो उल्टा वाला, तो हमारे पास ये ऐसे जाएगा, ठीक, हो गया, काम खत्म, कोई दिक्कत नहीं। अब हमारे पास है x प्लस 2, तो हम इसको अभी हटाया रखते, इसको भूल जाओ, केवल हम इसका ग्राफ खींचते हैं x प्लस 2 के मॉड, ठीक। तो x प्लस 2 का मॉड होगा यहाँ पे -2 से स्टार्टिंग लेगा, -2 से स्टार्टिंग, देख लो, ठीक है ना, -2 से स्टार्टिंग लेगा, ठीक। तो अगर ये -2 से स्टार्टिंग लेगा, ठीक, तो इसका ग्राफ समथिंग x प्लस 2 यानी समथिंग ऐसे होगा, ऐसा होगा, ठीक। देख लो एक बार चेक करते हैं ग्राफ से गलत तो नहीं, चेक कर लेते हैं भाई, एक बार चेक कर लेते हैं, मुझसे गलतियां बहुत होती है, ठीक। ये x लेस देन 1 में, ठीक है, हाँ सही है, x ग्रेटर देन 1 में निगेटिव वाला पार्ट खींचा था हमने, हाँ ये भी सही है, x लेस देन 1 में तो हमारे पास सही है, हाँ सही है, x लेस देन 1, ठीक। चलो एक मिनट, चलो, तो यहां से हमारे पास ये ग्राफ आ गया, ठीक। अब प्लस ए करोगे जब, तो ये ग्राफ ऊपर नीचे भागेगा, ठीक। अब देखो, तो ऊपर ये देखना, जब तक भागेगा, देखना, अगर ये ऊपर भागाओगे, इसको मान लो ए पॉजिटिव रखते हो, कितना भी ऊपर ले जाओगे तो ये इस जगह जरूर टकराएगा, ये देखो ये, और ऊपर करते 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 एक बार तुम यहां पहुंचोगे, इसके ऊपर करोगे तो यहां टकराएगा, और यहां नहीं टकराएगा, देखो। तो अभी तक एक सोल्यूशन आ रहा है, देखो, अगर इसके ऊपर ले जाओगे तो एक सोल्यूशन हमेशा आएगा, तो कहीं भी ले जाओगे एक सोल्यूशन आएगा, तो पहला पार्ट डन हो गया। अब नीचे आते हैं, नीचे आएगा भाई, चलो चलो आते गए आते गए आते गए, यहाँ यहाँ, एक मिनट, ब्लैक पेन चेक नहीं, ब्लैक नहीं, ये करते हैं, ये भी हमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पे भी नहीं है दिक्कत, देखो यहाँ पे, देखो ये यहाँ से जाएगा, यहाँ से जाएगा, यहाँ से भी कोई दिक्कत नहीं है नीचे। लेकिन अब हमें दिखना है कि यार यहाँ पे कोई सिचुएशन तो ऐसी नहीं आ सकती, देखो यहाँ पर भी देखो, मान लो यहाँ पे ग्राफ, तो मान लो ऐसे चला गया, ठीक। अब चेक करना है कि यार ये इसका खेल क्या है, अगर कोई भी ग्राफ हमारा बाई चांस, ये पता करना है कि भाई यहाँ पे क्या, इस वाले पॉइंट पे दिक्कत है, यहाँ पे डबल हो, देखो उसके नीचे जाएगा तो ये यहाँ से निकल जाएगा, तो एक सोल्यूशन देगा। लेकिन ये इस रीजन में दिक्कत आई, ऐसा तो नहीं यहाँ पे कुछ ही ऐसे आ रहा हो, देखो मेरा प्रॉब्लम क्या है, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ यू टाइप का ग्राफ बन रहा हो,
इसको ओमिट करना है, इसको चेक करना है कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि इस टाइप का ग्राफ हमारा बन रहा हो इस साइड और हम कंफ्यूजन का शिकार हो जाए। तो बड़ा एक बार चेक करते हैं इस चीज को कि यार भाई ये प्रॉब्लम तो हमारे लिए नहीं आ रही है ना। चलो देखें आ रही कि नहीं आ रही। ठीक है, तो अभी चेक करेंगे, देखना समझ में आएगा। ठीक, तो एक काम करते हैं, ये पॉइंट हमारे पास जो ये वाला पॉइंट है, ये पॉइंट था हमारे पास, कहाँ गया भाई, ये वाला था 1, हाँ 1,0। तो एक काम करते हैं 1,0 पे हम टेंजेंट खींचते हैं इस पे x स्क्वायर माइनस एक्स पे, x स्क्वायर माइनस एक्स पे टेंजेंट खींचते हैं तो आएगा ट्वाइस x माइनस 1 और x बराबर 1 लिखोगे तो आंसर आएगा 1। यानी इस पॉइंट पर जब डेरिवेटिव लोगे बेटा तो 1 आएगा, टेंजेंट के स्लोप 1 आएगी। और इसको भी देख लेते हैं, इसको हम ओपन कर देते हैं, -2 के आगे तो पॉजिटिव होगा तो x + 2 + a। अरे यार इसका भी स्लोप 1 है देखो, ओके। यानी इस पॉइंट पर अगर कभी भी वो आएगी, कभी भी वो लाइन आएगी तो वो टच करेगी उसको। अरे वाह, ये चीज समझे, यानी यहां पे वो टच करेगी। और तुम देख लो, दिमाग लगाओ, क्वाड्रेट अगर यहां पे उसको टच करना है तो देखो हम कैसे लॉजिकल बनाए, अगर उसको यहां टच करना है तो 2 रूट दे देगी, और अगर एक पहले भी आती तो 3 रूट हो जाएंगे, जबकि किसी क्वाड्रेटिक को लीनियर को सॉल्व करोगे तो केवल 2 ही रूट आ सकते हैं, -2 के आगे तो केवल 2 ही आंसर आ सकते हैं। इसका मतलब ये जो हम गलत बनाए ग्राफ गलत, ये ऐसा कुछ नहीं होगा, ये समथिंग यहां पे कहीं यहां से जाएगा। ठीक, उसके बीच में हमेशा ऐसे करके जाता रहेगा, ऐसे करके जाता रहेगा, ऐसे करके जाता। इसका मतलब ये हुआ ए तुम ऊपर से नीचे कुछ भी ले जाओ, ऊपर से नीचे कुछ भी कर दो, ये हमेशा सॉल्यूशन देगा ही देगा। थोड़ा ग्राफ में हौच-पौच हो गया बट आपको शायद समझ में आ गया होगा, ग्राफ देगा ही देगा, हाँ या नहीं। तो 1 बाय 1 का स्टेप फॉलो करना, आपको समझ में आ जाएगा। टेंजेंट वाला पार्ट यहाँ बहुत बढ़िया सा है, क्योंकि देखो अप टू द स्केल नहीं ग्राफ खींच रहे हैं ना, इसलिए हमारे साथ ग्राफ में ऐसा हो सकता है। तो उसी को पता करने के लिए हमने वहां पर टेंजेंट सोचा, फिर दिमाग लगाया कि भाई अगर इस साइड देख रहा है मुझे -2 की इधर और एक लीनियर को एक क्वाड्रेटिक से हम टकराएंगे तो मैक्सिमम 2 रूट्स आ सकते हैं, राइट। 3 तो पॉसिबल नहीं, तो इसका मतलब जो ग्राफ बनाया था हम यहां से क्रॉस कर रहे थे गलत था भाई वो। और चेक भी कर सकते हो, देखो एक तुम ये भी कर सकते हो, यहाँ पे ये वैल्यू निकाल लो और इस एक कोई पॉइंट ले लो रैंडम, उससे वैल्यू देख लो, ये भी कर सकते हो। जहां पे दिमाग तेज काम करे, जिस तरीके से काम करे वहां पे करें। तो आज ये जो ग्राफ का डिस्कशन था मस्त वाला डिस्कशन है, ठीक है ना। देखो सारे क्वेश्चन हम ग्राफ से करें, मैंने किसी पे केस नहीं बनाया और सारे क्वेश्चन आए हुए हैं आपके। ठीक, चलो भाई ये भी कर लेते हैं। अरे यार ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है, ग्राफ से करोगे, ठीक कर सकते, उससे भी कर सकते हो केस बना के। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि भाई हमारे पास ये ग्राफ है, ये है ना, और लार्जेस्ट इंडिपेंडेंट कह रहा है x प्लस लैम्डा की लार्जेस्ट वैल्यू बताओ, x इंटीग्रल सॉल्यूशन हो, x कैसा सॉल्यूशन हो, इंटीग्रल। आराम से करते हैं इसको, देखो कैसे, मॉड x स्क्वायर -2 मॉड x, राइट, इसको लिख सकते हैं माइनस लैम्डा टाइम्स 3, और ये कांस्टेंट वैल्यू है, लैम्डा इज नॉट अ वेरिएबल, ये कांस्टेंट वैल्यू है। चलो बात खत्म। अब ये क्या है, ये ग्राफ कैसे खींचे, तो इसको मान लो f ऑफ x। तुम दिमाग लगाओ, एक बात आप लोग को पता होगी, अगर कोई एक फंक्शन g मॉड x खींचना है gx से, ठीक, लेट्स से gx ये है x स्क्वायर -2x और g ऑफ मॉड x ये हो जाएगा। तो gx से g मॉड x कैसे खींचते हैं, g से ग्राफ खींचिए आप लोग, g से ग्राफ खींच डालो, है ना, और पॉजिटिव वाले को रहने दो, नेगेटिव वाले को मिटा डालो, बस आंसर आ गया। तो देखो बस वही करने जा रहे हैं, देखना कितने आसानी से आंसर आता है। ये किया x, देखो जी एक्स ग्राफ ये होगा, x 0 और 2 पे ये है, खींच डाला हमने, तो ये हमारे पास है। लेकिन 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 इसको हम मिटाएंगे, ये देखो मिटाना पड़ेगा भाई, ये मिटा दिया, क्यों, क्योंकि निगेटिव वाला हमारे काम का ही नहीं, हमको 3 में सुधर कर लेना, ठीक, बात खत्म। तो ये हमने लिया और ये बना हमारे पास, ये पॉइंट 1 है। चलो 1 पे वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 पे क्या वैल्यू आएगी, 1 -2 -1, ये दोनों वैल्यूज होंगी -1, ठीक, अप टू दिस है ना, ठीक, -1, बात खत्म। अब देखो अब क्वेश्चन एकदम आसान, अब ये हमारी जितनी भी लाइंस होंगी ना दैट विल बी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट लाइन होंगी भाई, क्योंकि इसमें कोई वेरिएबल नहीं है। चलो कांस्टेंट खींचते, ओके। लेकिन एक बात और है, कह रहा है कि भाई अब तुम दिमाग लगाओ, पहली चीज ये एक निगेटिव क्वांटिटी है, ये एक कैसी क्वांटिटी है, लेस देन इक्वल टू 0 क्वांटिटी, ये यानी ये जो भी खींचोगे इसके नीचे खींचोगे। अब क्या बोल रहा है, इंटीग्रल सॉल्यूशन होना चाहिए। अब इसके नीचे तुम दिमाग लगाओ कौन सा x पॉसिबल है, ये x था -2, यहां पे कहीं -1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। अब तुम दिमाग लगाओ, ये जो लाइन है अगर टकराएगी तो कहां कहां टकरा सकती है, जो बड़ी है, या तो इसका जो रूट हो, देखो नीचे क्योंकि -2 के ऊपर, या तो ये लाइन यहां बन जाए ऐसे,
ऐसे बन जाए, तब रूट आ जाएंगे -2 और 2, वहां टकरा जाएगी। नीचे जाओगे तो हो सकता है और कोई रूट, लेकिन रूट की जो पॉसिबिलिटी आएगी एक्स की वैल्यूज हमारे पास केवल और केवल, अगर थोड़ा दिमाग लगाएं आप लोग, ठीक है, तो एक्स की वैल्यूज आएंगी वो 3 ही पॉसिबल है, -2, 4, -0 और 1 और 2, बात खत्म। अब रख दो, यहां से लैम्डा निकाल दो। तो एक काम करो, जब x -2 होगा, और कोई x नहीं हो सकता क्योंकि टकराएगी नहीं, टकराएगी तो यही किसी के अंदर टकराएगी, देखो x निगेटिव ही ले सकती है, ठीक, बात खत्म। तो -2 या तो रूट -2 हो सकता है, चलो भाई देख लेते हैं। तो जब x -2 होगा तो जी ये वैल्यू होगी, कितनी होगी, 4 - 4 इज 0, अच्छा 0, तब तो लैम्डा -3 का वैल्यू -0, लैम्डा बराबर कितना आ गया, 3। तो एक आया भाई, जब x तुम -2 लोगे तो लैम्डा आएगा 3, और x जब 2 लोगे तो लैम्डा फिर आएगा 3, चेक कर सकते हो भाई। x/2 देख, लैम्डा 3 0, x/2 सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो 2 लैम्डा 3 देखो डायरेक्ट आ गया ना। अच्छा ठीक, ये थोड़ा एक्सप्लेन करने में टाइम लगा, बाकी लगाने में देखो तुरंत आराम आराम से करो, आंसर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट -1, ठीक, x -1 रख दो, तो जब -1 रखोगे तो आएगा ये, -1 रख दें आप लोग, तो जब -1 रखोगे तो -1 रखोगे तो क्या आएगा, 1 -2 -1, तो और माइनस लगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, यानी -1 इक्वल टू माइनस लैम्डा -3, -1 लैम्डा 3 बराबर +-1, लैम्डा आ जाएगा एक 4 आ जाएगा, -1 + 3 और 2 आ जाएगा, ठीक, करेक्ट। अब फिर 0 रख दोगे, ओ लैम्डा x0 रख दोगे, x0 रख दोगे तो लैम्डा माइनस, हाँ लैम्डा 3 आ जाएगा, ठीक है। तो 0 देखो ये आ गया, यहां से आ जाएगा भाई x बराबर, हमारे पास जब मैंने रखा होगा क्या भाई, क्या रखा था x, हाँ -1 रखेंगे तो लैम्डा 4 आएगा और 2 आएगा, x1 रखेंगे तो लैम्डा 4 और 2 आएगा, बात खत्म, ये आ गया। अब x बराबर 2 रखोगे, x बराबर 0 रखोगे तो लैम्डा जो तुम्हारा आएगा 2 रखने पे फिर वही पहले वाला जाएगा, 0 रख दो, देखो 0 रख दोगे तो 3 आ जाएगा, लैम्डा 3। अब इसमें देखो कब 5 होगा, या तो ये मैक्सिमम वैल्यू कब होगी, अब x प्लस लैम्डा की मैक्स चाहिए, x इंटीजर था और लार्जेस्ट एलिमेंट इन द सेट, तो एलिमेंट बहुत सारे आएंगे बट मैक्स वैल्यू ये आएगी, 3 + 2 5 या 4 + 1 5, देखो ये चेक कर सकते हो, 4 + 1 5 आ जाएगी, तो बड़ा आसान है, ठीक है ना। तो यहां से आंसर आ गया हमारे पास 4 + 1 5, यानी इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी दैट इज इक्वल टू 5 आ जाएगी, बड़े आसानी के साथ। तो कितना आसान सा है, कुछ भी ज्यादा हेडेक नहीं, बड़े आराम से जेईई मेन एडवांस की भी, ये आपको अगर तुम्हें अच्छे से आता देखना, एडवांस के क्वेश्चन भी बड़े इजीली हो जाएंगे इससे, ठीक। चलो एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ओहो ये क्या दिक्कत है भाई, देखते हैं, चलो ये क्या बोल रहे हैं कि भाई ये इनके रियल रूट्स क्या आएंगे, चलो करते हैं यार, एकदम वही जो हम लोगों ने एकदम अपना वो किया था, एक काम करते हैं, x+1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 20, चाहे इधर रख लो चाहे उधर कर दो, चाहे -27/4 कर दो, चलो ये कर लेते हैं 27/4 माइनस x - 5, ऐसे कर लिया, ठीक है ना। चलो देखते हैं, ये fx हो गया हमारा और ये हमारा हो गया gx, ठीक। चलो फिर से सॉल्यूशन देखते हैं इसका, एक fx हो गया और क्या हो गया बेटा हमारे पास gx। अब फिर से सॉल्यूशन देखते हैं भाई, fx खींचना तो बड़ा आसान है, क्यों, x बराबर -1, क्वाड्रेटिक शिफ्टिंग कर दो भाई -1 पे, ये -1 पे होगा तो ग्राफ हमारा ये जाएगा, कोई इशू नहीं, ठीक। अब देखो इनकी हालत क्या है, ये 5 पे इनका वर्टेक्स आएगा, 5 पर वैल्यू क्या लेंगे 0, 5 पे लेंगे 0, 27/4। अब 5 पे देखो ये क्वाड्रेटिक क्या लेती है, 36 लेगी, 5 पे 36 और ये 5 पे लेगा मेरा भाई 27/4, तो 27/4 5 का छोटा होता है, 36 बहुत बड़ा होता है, ये आएगा, ठीक। अब यहां पे दो ब्रांच करोगे तुम, ये है ना, और ये देखो पक्का ही नीचे जाएगा। अब यहाँ पे दिक्कत है कि यहाँ कहाँ से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, तो हम 0 पर वैल्यू निकालेंगे, तो 0 पाएगा 27/4 और 0 पर ये क्या देगा, चेक करते हैं, 0 पर देगा 1, ओ भाई साहब, ये समथिंग हमने सोचा तो ऐसे था लेकिन ये ऐसे जाएगा कहीं 27/4, ये ऐसे ऊपर से जाएगा, ये 0, 27/4 है ना, ठीक है। 0, कितना है 20, कुछ गड़बड़ है यार, 5 पे 27/4 नहीं भाई, गड़बड़ हो गया, 0 पे 27/4 नहीं, 27/4 0 -5 7/4 और 7/4 1 से बड़ा होता है, गलती भाई गलती, 0, 7/4 तो अब बना लेना आपको थोड़ा ऐसा,
तो अगर ये इधर जाएगा तो ये भी इधर जाएगा, ये वाला है ना, द स्लोप का बड़ा परफेक्ट, लेकिन 1 और 2 पॉइंट पे कट कर देगा। तो इसका आंसर आएगा कितना, 2। बड़ा आसान, 2 सॉल्यूशंस। देखो सारे ग्राफ्स उड़ा दिए हम लोगों ने, ठीक है ना। तो ग्राफ बहुत हेल्पफुल होता है, खासकर जेईई मेन के इस तरह के क्वेश्चन को जी। और पता है ग्राफ अगर अच्छे से आती है ना तो कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा आराम से उड़ा दोगे, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। साथ में एडवांस में जो प्रॉब्लम्स आएंगी ना तो बहुत अच्छी से एनालिसिस कर सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, थैंक यू।